स्लाइड नंबर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो रेजोनेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैंने इसके रूल्स बता दिए थे आपको। अब थोड़ा सा एक दो चीजें और बता दी है और प्रैक्टिस करनी है। देखो समझो जरा रेजोनेंस पे एग्जाम्पल्स, और एक चीज इसमें है बॉन्ड ऑर्डर, वो कैसे निकालते हैं, दो चीजें और समझनी है। तो देखो एग्जाम्पल समझने, रूल्स वगैरह सब हमने कल लिख दिए थे। तो देखिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है आपका, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसको समझने का, कार्बोनेट आयन का। क्या है कार्बोनेट आयन? देखो ध्यान से समझना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कार्बोनेट आयन देखो कैसे होता है रेजोनेंस में। देखो ये डबल बॉन्ड है और एक दो सिंगल बॉन्ड है, ठीक। ये है कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेटा जी एक दिन में याद नहीं होगी, धीरे धीरे जब पढ़ते चलोगे, मेन ग्रुप भी जब पढ़ा देंगे तब धीरे धीरे समझ में आएंगी, एक बार में नहीं समझ में आती है। तो ये मत सोचो, धीरे धीरे सब हो जाएंगी, डोंट वरी। अब देखो इसमें रेजोनेंस कैसे होता है। रेजोनेंस का किस वजह से होता है, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है। और उनके बीच में ऐसा एरो, एरो का मतलब भी बता दिया था। तो देखो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, नेगेटिव चार्ज का मतलब देखो याद रखा करो, नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन एटम। वैसे देखो एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्चुअली होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा। क्या मतलब है देखो समझ लो, जैसे ए और बी के बीच में एक बॉन्ड था, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिया था। क्रॉस वाला मान लो ए का है, ये डॉट वाला मान लो बी का है। अब ये दोनों बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट गया और दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, ए पर। दोनों इलेक्ट्रॉन ए पर आ गए और बी पर क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बी का इलेक्ट्रॉन चला गया, एक था वो चला गया, इसलिए उस पर तो प्लस आएगा। और ए पे एक इलेक्ट्रॉन था भाई क्रॉस वाला, अब तुम भैया एक और किसी का ले आए, तो गलत बात है यार। तो एक एक्स्ट्रा आया ना, इसलिए एक नेगेटिव। और इस नेगेटिव का मतलब ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन मानो, यानी इसी को हम कहेंगे लोन पेयर। इसी को हम क्या कहेंगे, तो नेगेटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होना, लेकिन एक नेगेटिव में एक एक्स्ट्रा होता है, एक अपना होता है, इसलिए हम उसे लोन पेयर मानेंगे। इलेक्ट्रॉन को जोड़ना और घटाना हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन मानेंगे। आई बात समझ में? ऐसे है। तो नेगेटिव को देखो ऐसे दिखाओ, सबसे अच्छा तरीका है ये नेगेटिव और इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। देखो हंस रहा है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर ने देखो यहाँ बॉन्ड बनाया, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इससे क्या देखो ये वाली स्ट्रक्चर बन गई, है ना। यहाँ निगेटिव आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, ये न्यूट्रल हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो ये नेगेटिव से ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो ऐसे ये कर सकता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ बना ले और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, समझो ध्यान से। तो इससे क्या हुआ, ये तो ऐसे ही रहा, इधर बेटा जी 2 के एक बॉन्ड हो गए, इस पे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर देखो हमने दिखाया इधर, तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, और इसको इधर से गए इधर से मिल गए, तो कार्बन पे तो कुछ नहीं फर्क हुआ, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। तो ये देखो कार्बोनेट की क्या बन गई, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब तुम बॉन्ड ना भी घुमा के देखो, ऐसे भी सोच सकते हो। देखो कार्बोनेट में हम ऐसे ही सोचे कि हमारे एक पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड, और 2 ये सब सिग्मा बॉन्ड है 3, तो इसकी कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी, ऐसे सोचा करो। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स शॉर्टकट लिखा है ऑफ कार्बोनेट कितनी हो गई, यही क्वेश्चन एक में पूछ लेगा, 3। कैसे हमने 3 सोचा, देखो डबल बॉन्ड है, एक बार यार इधर वाली ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं हम, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो 3 बार दिखा सकते हैं, इसलिए 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी।
अब देखो, हमने आपसे कहा था हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर का हम एक क्या बनाते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या हमने कहा था, एवरेज स्ट्रक्चर मानते हैं इसे, ठीक, उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो अगर तुम देखो इतना तो तीनों में सेम है, ये तीन स्ट्रक्चर हैं, ये पहली स्ट्रक्चर, ये दूसरी स्ट्रक्चर, ये तीसरी स्ट्रक्चर, इतना सब में सेम है। सिग्मा बॉन्ड, सबके सिग्मा बॉन्ड क्या है, सेम है। अगर अब तुम ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो घूम रहा, कभी वो पाई बॉन्ड इस पे है, कभी इस पे है, और कभी इस पे है। तो ऐसे बना देते हैं, ये डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखा दो, तो वो तीनों तरफ घूम रहा है, डॉट 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 करके दिखा दो, माने हर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में थोड़ा बहुत पाई बॉन्ड भी है। इसका मतलब ऐसे समझो कि एक बनाना था, तीन लोगों में हमने बांट दिया, तो हर एक के पास कितना पहुंचा, 1/3 1/3 1/3। तो इसका मतलब ऐसे ये घूम रहा है एक पाई बॉन्ड तीन तरफ। अब देखो इसमें दो बातें समझनी है बहुत काम की। अब यहाँ पे एक चीज निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है किसमें, इन, देखो एक बॉन्ड ऑर्डर हमने एमओटी में निकालना सीखा, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर दो तरीके से निकालते हैं, ध्यान से देखो। एक तो निकालते हैं इन, ये निकालते हैं बाई एमओटी, जो हमने फार्मूला पढ़ा था, बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो समेशन, माइनस समेशन एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, है ना, बाई 2। ये फार्मूला लेकिन लगाते हैं एमओटी में उन कंपाउंड्स में जिनमें दो एटम है। आपके लेवल पे लिए बता रहा हूं ये, तो आप अप्लाई करना फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनमें दो एटम है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अब एक कंपाउंड, वो वाले कंपाउंड जिसमें दो से ज्यादा एटम है, तो फॉर पॉली एटॉमिक, दो से ज्यादा वालों को कह दो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, खासकर उसमें जिनके अंदर क्या हो रही हो, शोइंग डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन, वैसे देखो एक बात और बताएं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेजोनेंस वर्ड है वो डीलोकलाइजेशन की वजह से आया है। एक्चुअली में जो सही टर्म है वो है डीलोकलाइजेशन। रेजोनेंस वर्ड पुराना है, चल रहा है, चलने दो, लेकिन सही वर्ड है डीलोकलाइजेशन। तो जिन कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन होता है उनमें हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो इनमें अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो उसका आसान तरीका है क्या, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाले, तो फार्मूला लिख रहा हूं। जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है उनमें कोई एक जगह आप बॉन्ड फिक्स कर लो और उस सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में उनको गिन लो, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, है ना, बिटवीन टू एटम्स। जिन दो एटम, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा किन्हीं दो ही एटम के बीच में पूछेगा आपसे, ठीक, हमेशा आपसे किन्हीं दो एटम के बीच में ही पूछेगा। तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, केवल उन्हीं की बात करो जो स्टेबल है, इन ऑल स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, सारी स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में गिन लो, और अपॉन क्या नीचे, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है स्टेबल वाली, ठीक, ऐसे है। तो समझो जरा, अब हम इसको निकाल के देखते हैं, इस कार्बोनेट पे ही अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। इसलिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इन कार्बोनेट, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखो। कार्बोनेट में कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, फार्मूला को हम अप्लाई कर रहे हैं, देखो। तो कार्बन ऑक्सीजन का पूछ रहा है, आप क्या करो बेटा जी, कोई भी एक जगह फिक्स कर लो,
जहां अब इसमें तो सब तरफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ही है ना, इसमें तो सब तरफ क्या है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ही है हमारा। तो देखिएगा ध्यान से, मैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ही दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखो मान लो हम यहाँ फिक्स कर ले, तो इस जगह ही तीनों स्ट्रक्चर में निकालो, इस जगह ही आप तीनों स्ट्रक्चर में बॉन्ड निकालो। देखो यहाँ पे, यही जगह पे, तो देखो इधर कितने 2 बॉन्ड है, इधर 1 बॉन्ड है, इधर 1 बॉन्ड है। तो इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यही तो लिखा है फार्मूले में, सारे बॉन्ड को ऐड करो। तो एक स्ट्रक्चर में 2 है, दूसरे में 1 है, दूसरे में भी 1 है, टोटल स्ट्रक्चर कितनी है 3। तो कितना आ गया 4/3, यानी 1.33। अब वो तुम कहीं पर भी फिक्स कर सकते हो, मैंने यहाँ फिक्स किया बॉन्ड, आप देखो दूसरी जगह फिक्स कर लो। मान लो हम यहाँ फिक्स करते ये 1, यहाँ पे 2, 1 और 2 3, और यहाँ करते 4, तब भी इतना ही आता। तीसरी जगह बचा है देखो, तो 1 1 2, वहां भी उतना ही आता। बात समझे या नहीं समझे आप लोग ये वाली बात? तो इस तरीके से तो देखो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे यहाँ पे। इतनी बात मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी कैसे मैंने निकाला है। ठीक है ना। अब देखो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, दूसरा तरीका। इसको एक तो फार्मूला ये है, लेकिन अब यहाँ पे एक टेंशन में है बेटा जी, फार्मूले में एक टेंशन। टेंशन क्या है, जब तक तुम सारी स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे निकालो कैसे? तो एग्जाम में तो यार सारा टाइम इसी में निकल जाएगी, स्ट्रक्चर बनाने में। तो अब एक दूसरी ट्रिक हमारी देखो, 2 ट्रिक बताता हूँ आपको। पहले एक ट्रिक देखो, समझो। एक स्ट्रक्चर तो हमें पता ही है, कार्बोनेट की ये है ना। तो आप बाकी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं। ट्रिक क्या है, देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि पाई बॉन्ड ही घूम रहा है, कंट्रीब्यूशन अपॉन 2 अपॉन वही टोटल स्ट्रक्चर, सॉरी, हाँ, सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन, बस इतना ही है बॉन्ड ऑर्डर, कोई अपॉन अपॉन नहीं। ठीक है, तो देखो सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन रख दो, बस सीधे सीधे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फार्मूला। अब देखो कैसे है ये, ध्यान से देखो भाई, हम निकाल के दिखाते हैं कैसे निकल रहा है, देखते हैं। देखो इस कंपाउंड में हर जगह एक सिग्मा बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 2 एटम के बीच में निकाला जाता है, तो कोई 2 एटम के बीच में देखो एक ही सिग्मा तो है, तो इसलिए सी और ओ के बीच में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, या ऐसे लिखा है, इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। सिग्मा कितना है, एक है, हर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा है। ध्यान से सुनो, यही वाला तरीका लगाना, वो ऊपर स्ट्रक्चर बना बना के गिनोगे एग्जाम में बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो एक ये हो गया, प्लस पाई बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड भैया एक है, और वो एक पाई बॉन्ड कितने लोगों में घूमेगा, तीनों तरफ घूम रहा है, इस पर भी रहेगा, इस ऑक्सीजन पे भी, इस पर भी, इस पे भी, यही तो बात हुई। तो जब एक चीज तीनों जगह घूमे, तो तीनों का कितना कितना मानोगे भाई, वही बात, एक बनाना है, केला है, उसको 3 लोगों में बांट दो, तो कितना होगा 1/3, 1/3, 1/3 मिलेगा। तो यानी सिग्मा तो ये रहा, और पाई हर एक जगह कितना है 1/3, 1/3, 1/3, तो कितना आ गया देखो, दोनों को ऐड करो, 1 + 1/3, 4/3, देखो आ गया। ये ओरल निकाल लिया है, ये हमने ओरली निकाल दिया। देखो इस तरीके से ये वाला तरीका आप लगाना। पहला वाला फार्मूला लिख दिया, बुकिश है, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली, ये वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले वाले फार्मूले में प्रॉब्लम आएगी कि आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, सारी कितनी होंगी, है ना। खैर हम स्ट्रक्चर बनाने के भी आपको एक ट्रिक बताते हैं, देखो पता करने की। देखो पहला एग्जाम्पल तो समझ में आ गया सबके, कोई डाउट नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया सबके, या नहीं आया, कोई डाउट? ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं, देखो ध्यान से, ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं। ट्रिक वाला फिर से समझो, यही काम करना है हमें। कभी कभी वो वाला भी चलेगा, कभी ये भी। मैं तुम्हारे लेवल के वैसे सारा एग्जाम्पल बेटा जी इसी से निकल आएंगे, इस ट्रिक से। ये जो ट्रिक बताई है आपके लेवल के सारे एग्जाम्पल आप इसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
चलो देखो क्या मैंने कहा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए क्या करना है कि बेटा जी आपको ये करना है कि पहले सिग्मा देखो दो एटम के बीच में कितने, इन सारी स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक ही सिग्मा है, तो हमने वो एक लगा लिया सिग्मा। अब पाई बॉन्ड कितना है, एक पाई बॉन्ड है ये, और एक पाई बॉन्ड ये तीनों उस पर घूम रहा है ना, डीलोकलाइजेशन में इधर से भी हो रहा है इधर से भी हो रहा है, यही तो भी सिखाया। तो पाई बॉन्ड कितना, एक जो तीनों तरफ घूमेगा, तो इसका मतलब एक पाई बॉन्ड को तीनों पे बांट दो। तो जब एक पाई बॉन्ड को तीनों पे बांटोगे तो कितना कितना एवरेज होगा, तो भाई 1/3 1/3 1/3 मिलेगा, है ना। तो इसलिए जो है पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन आप कितना रखोगे, 1/3 रखोगे। आया बात समझ में आप। तो पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन 1/3 रख दिया हमने, तो टोटल हमारा आंसर 4/3 आ गया बेटा। अब समझ में आया होगा। इसका मतलब जो है क्या हुआ, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि सिंगल और डबल के बीच का 1.33 बॉन्ड ऑर्डर है इसमें। तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ। अब जरा देखो एक चीज और यहाँ पे ऑल्सो, जो हाइब्रिड था वो हमने ऐसे लिखा है ना, ये हमारा हाइब्रिड था, टोटल कितना था, 2 नेगेटिव चार्ज था। अब ये चार्ज असल में तुम ध्यान से देखो किस पे है, ये चार्ज वास्तव में ऑक्सीजन पे ही तो है। ये चार्ज हमारा किस पे है, चार्ज हमेशा देखो क्या होता है, ध्यान रखो, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उसके ऊपर होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन है इन स्ट्रक्चर्स में, तो उसी पे है। ठीक, तो अब ये ध्यान से देखो, अब कोई पूछ ले बताओ हर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन पे कितना, देखो जरा ध्यान से। अब खुद ही सोचो, टोटल चार्ज कितना था, 2, कितनी ऑक्सीजन पे बट गया है, 3। तो 2 चार्ज को 3 में बांट दो, यानी 2 केलो हैं, 2 केले हैं आपके पास, 2 केले को आप 3 लोगों में बांटिए तो कितना मिलेगा सबको बताओ भाई, 2/3 2/3 तो मिलेगा। तो यानी हर एक पे कितना, -2/3 -2/3 और -2/3, और तीनों को जोड़ो देखो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन देखो इधर डीलोकलाइज हो रहे हैं, देखो ऐसे बना देते हैं इसको, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली में चार्ज पूरा पूरा 2 नहीं है, वो 2 चार्ज पूरे कार्बोनेट पे है। लेकिन कोई पूछे बताओ एग्जाम में ऑक्सीजन पे बताओ सिर्फ, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो गया हमारा, -2/3। ये समझे सब लोग या नहीं समझे, एक ही हमने डिटेल बताया, बाकी अब जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सेकंड है सल्फेट। जितने एग्जाम्पल जनरली लिख रहा हूं इन्हीं में से पूछा जाएगा, 99% चांस यही मान के चलो। बहुत रेयर ही है कोई आपसे जो हम नहीं बता रहे हैं वो अलग से पूछा एग्जाम्पल। सल्फेट की बात करो देखो। अब पहले हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक, ये जो अभी कार्बोनेट पे लगाई थी सिग्मा पाई, देखो ध्यान से, इसमें तो कोई बताने में प्रॉब्लम नहीं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आता ही है आपको। स्ट्रक्चर बताओ, ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना एटम की वैलेंसी याद होना चाहिए। सबकी वैलेंसी मैंने शुरू में लिखी है, आज अभी इस टॉपिक के बाद लिखूंगा भी अलग से। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और 2 बॉन्ड बनाना चाहती है,
तो भाई बना दो दो बॉन्ड, उसके तो पूरे हो गए। लेकिन अब दो ऑक्सीजन के पूरे नहीं होंगे, तभी तो उनपे दो पे निगेटिव दिखाना ना, दो पे निगेटिव दिखा दो तो उनके डबल बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, दो पे आने ऐसे स्ट्रक्चर होगी, है ना। अब देखो हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, सीधे सीधे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किसका, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड का। मैंने कहा सिग्मा रखो प्लस पाई कितने हैं वो रखो। देखो हर एक पे आप देखो एक सिग्मा तो है ही बेटा जी, तो सिग्मा एक ही है हर एक पे, सिग्मा जनरली एक ही होगा हमेशा। पाई ही बस घूमता है, डीलोकलाइजेशन में जनरली रेजोनेंस जो है, जो जनरली पाई इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से होती है, हालांकि सिग्मा के घूमने की वजह से भी होती है, लेकिन मैक्सिमम केस में ये पाई की वजह से होती है। देखो अब ध्यान सुनो, पाई बॉन्ड कितने हैं, एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये, डबल में एक पाई होता है ना, तो ये दो पाई बॉन्ड हो गए। अब दो पाई बॉन्ड कितनी ऑक्सीजन पे घूमने हैं, चार पे। भाई ये इधर से कर ले डीलोकलाइजेशन, ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ कर ले, ये यहाँ चला जाए, तो इसका मतलब दो पाई बॉन्ड चार ऑक्सीजन पे घुमाने हैं। तो हाइब्रिड कैसा बनेगा हमारा, देखो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये घूम रहा है पाई बॉन्ड ऐसे बना, ठीक। तो हर ऑक्सीजन पे देखो कितना निगेटिव चार्ज आएगा, टोटल निगेटिव 2 है। अब दो नेगेटिव को आप चार ऑक्सीजन पे बांट दो तो चार्ज भी निकल आएगा, ठीक। और वो आप बांटते रहो, और इधर बताओ, तो दो पाई बॉन्ड को चार ऑक्सीजन में बांटना है भाई, दो केले को चार लोगों में बांटो, कितना कितना मिलेगा, आधा आधा ही तो मिलेगा सबको। तो यानी कितना आ गया, एक और आधा 1.5 आ गया, 3/2 आंसर। तो यानी यहाँ सल्फर ऑक्सीजन के बीच में ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, दोनों के बीच का डेढ़ बॉन्ड है, 1.5, 1.5 बॉन्ड है। चार्ज कितना हो गया, माइनस, दो चार्ज को चार लोगों में बांटोगे तो आधा ही आधा तो आएगा, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस, ये चार्ज हो गया। बोलो समझ में आया। तो क्या हुआ, चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन 1/2। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन पूछो, अब मैं आपसे पूछूं, बताओ सल्फेट की कितनी स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगी। वैसे तो देखो ये क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो इसका मतलब वो सरासर बेवकूफ है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है, कैसी भी होती हैं, अलग अलग जगह अलग अलग यूज होती हैं, लेकिन फिर भी भाई लोग पूछते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, हमारे कहने से तो पेपर बनेगा नहीं। क्वेश्चन गलत है सरासर, ये बात पक्का है, इसीलिए जो हायर कंपटीशन है ना, गेट है, नेट है, उनमें कभी आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि वहां नंबर आप कोई तुमसे कहे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बताओ। लेकिन यहाँ छोटे लेवल में बहुत सारी गड़बड़ियां होती है, चलता है भाई, चलने दो। एक्चुअली नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिक्स नहीं हो सकती, फिर भी लेकिन मान लो कोई पूछ ले तो तुम ऐसे कह लो, नंबर ऑफ स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ सल्फेट की कैसे बनाएंगे। तो बनाने की जरूरत नहीं है, देखो हम ट्रिक से सिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी लगानी है। क्या लगानी, प्रोबेबिलिटी। देखो कैसे, ध्यान से समझना। पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें, अब आप खुद ही देखो, मैं आपको सीधे बना के दिखाता हूं। पाई बॉन्ड कितने हैं, दो पाई बॉन्ड है। अब आपको उन दो पाई बॉन्ड को दिखाना है चार ऑक्सीजन पे, तो हम कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स को दिखा सकते हैं, कितने तरीके से हम दो पाई बॉन्ड को लिख सकते हैं कॉपी पे, सल्फेट के लिए बस उतनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो देखो हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, देखना आप ध्यान से। देखो भाई एक बार जितने टेट्राहेड्रल में एंगल होंगे उतने बार लिख पाओगे, सीधी सी बात है। तो एक बार तो दोनों पाई बॉन्ड देखो यहाँ दिखा दे, पड़ोस पड़ोस, एक बार इसका इसके सामने दिखा दे, या बल्कि ऐसे चलो, एक मिनट, देखो एक बार हम क्या करें, ये पहले वाली दोनों ऑक्सीजन के, फिर इन दोनों ऑक्सीजन के,
फिर ये दो पड़ोसी, फिर ये दो पड़ोसी, 4 स्ट्रक्चर ये हो गई। फिर आमने सामने दिखा दो, एक बार ये आमने सामने, एक बार ये आमने सामने, बाकी जो दो बची उन पे माइनस रहेगा। तो ये कितनी स्ट्रक्चर बन गई? 6 स्ट्रक्चर बन गई है। ऐसे दिखाओ। आया बात समझ में? नहीं आया? तो इस तरीके से कितनी दिख रही है? 6। हालांकि ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती है, कैसे बनाई जाती है। स्ट्रक्चर्स का नंबर नहीं होता, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई। पूछ लिया तो आंसर देना ही पड़ेगा। तो ऐसे सोच के बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड देखो। जैसे हम बात करें नाइट्रेट आयन की। देखो नाइट्रेट क्या है? नाइट्रोजन के 4 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? पहले तो ये निकाला करो, ये भी प्रैक्टिस होती रहेगी। sp2 तो ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पे कोई लोन ऑन पेयर का चक्कर नहीं है। इन चीजों में ज्योमेट्री इसकी शेप के बराबर आएगी। तो देखो जरा, और 120 का एंगल होता है ना इसमें, तो ये ऐसे लिख दो। अब 3 ऑक्सीजन है, ठीक। एक ऑक्सीजन पे क्या दिखाना है? नेगेटिव, बाकी बची 2, तो एक पे भैया डबल दिखा दो। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से देखो। एक इसने इधर दिया, एक इधर दिया, 2 एक इधर दिया, 3, 2 बचे। तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट, तभी तो 2 देगा, 5 होंगे। तो एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट होना चाहिए। ठीक। अब देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही आप कैसे भी लिख सकते हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने उस दिन सिखाया था, अगर जो लोग थे क्लास में उनको याद होगा। ये वाले से तो कोई मतलब है नहीं, ऐसे लिखा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्लस और माइनस से भी लिखो और ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना दो। हमने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, बस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही एटम के होते हैं, इतना फर्क होता है। मैकेनिज्म बनने का अलग फर्क अलग अलग होता है, लेकिन होते एक ही चीज है। तो ऐसे भी लिखते हैं। तो ये दोनों भी देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड। ठीक, ऐसे है। अब हम कोई एक सी लिख लो जो तुम्हें अच्छी लगे इन दोनों के हिसाब से, देखना ध्यान से। अब हम किसी एक से लिखेंगे, 2 तो यही संभावनाएं हैं। अब इन 2 में से किसी एक से लिखो, या तो इससे बनाओ, ध्यान से देखो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अब की इधर दिखा दो, और तीसरी कंडीशन क्या है? अब की कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम इधर दिखा दें। ये 3 संभावनाएं हैं हमारी दिखाने की। तो अब की डबल बॉन्ड इधर दिखा दो, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड घुमा लो या डबल बॉन्ड घुमा लो, एक ही बात है। तो ये हमारी 3 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे इस हिसाब से, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। और ऊपर वाली स्ट्रक्चर जो दूसरे दोनों निगेटिव है, अगर उसके हिसाब से बनाओगे तो देखो उसमें ऐसे है। तो इसको देखो, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भैया अब की इधर वाले ऑक्सीजन पे दिखा लो, इन्हें ऐसे रहने दो, और या इधर वाले ऑक्सीजन पे दिखा लो, तो ऐसे इधर वाले पे, सॉरी इधर वाले पे। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स इसकी बन जाएंगी। इसकी कितनी बन जाएंगी? 3 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। ठीक। तो इसका मतलब नाइट्रेट की 3 स्ट्रक्चर मानिए आप। इसकी आप कितनी स्ट्रक्चर मानिए? 3। हालांकि देखो 3 नहीं है, ऊपर वाली भी 3 है और नीचे वाली भी 3 है, 6 होनी चाहिए, लेकिन ठीक है अब 3 ही मानी जाएगी। ठीक है, कोई एक तरीके से ही हम लिखेंगे तो 3 मानी जाएंगी, 6 मत मानना। नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि देखो एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे या ऐसे। तो वो दोनों को एक ही मान के लोग साइंटिस्ट कहते हैं, दोनों को एक मान के बात करो, या तो इससे बनाओ या इससे बनाओ। तो जनरली ये वाला बेटर तरीका होता है। ये बेटर वे इसलिए होता है क्योंकि इससे हमें डीलोकलाइजेशन आराम से दिखता है कि भाई ये यहाँ आया, ये घूम गया। और दूसरी बात जो है, इससे हमें चार्जेस रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं आगे, जब आगे पढ़ेंगे तो रिएक्शंस भी हम इस वाली स्ट्रक्चर से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ
नाइट्रेट आयन कोई पूछे तो कितनी मानी जाएंगी? 3 आंसर होगा इसमें। तो कोऑर्डिनेट और नॉर्मल कोवेलेंट में से कोई एक स्ट्रक्चर बनाइए, या तो ऊपर वाली और या नीचे वाली। ठीक, ध्यान से समझ गए इतनी बात। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, वो किसी से निकालो सेम ही आएगा। बॉन्ड ऑर्डर आप किसी भी स्ट्रक्चर से निकालोगे सेम आएगा। तो देखो कैसे, बॉन्ड ऑर्डर में क्या किया, सिग्मा गिनो पाई गिनो। देखो यहाँ पे कितने, ये तो कार्बोनेट जैसे ही लग रहा है। सिग्मा तो सब तरफ एक है ही ना, और पाई बॉन्ड कितना घूम रहा है, एक बॉन्ड पाई 3 जगह घूम रहा है। इसका मतलब हर जगह कितना होगा, 1/3 1/3 1/3। तो इसका मतलब कितना हो गया, 4/3। ये आप यहां से निकाल लो तो भी यही आएगा भाई। ये सब सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड घूम रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये वाला सिंगल है तो सिग्मा ही बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मानिए, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड मानिए। तो 1 + 1/3 ये भी कितना आएगा, 4/3 आएगा। ठीक, देखो समझ लो एक बार फिर बताएं। इतनी बात मेरे ख्याल में अब सबके समझ में आ गई होगी ना। देखो अब ध्यान से समझो एक बात। अच्छा, इसमें प्लस बनाना तो हम भूल ही गए। नाइट्रोजन पे प्लस होगा, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो उस पे प्लस, प्लस बनाना मैं भूल गया। अब देखो इसका हाइब्रिड बनाओ, यहाँ पे हाइब्रिड क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन पे तो प्लस है, वो प्लस रहने दो, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव ऐसे घूम रहा है। ये उसका हो गया हाइब्रिड। टोटल कितना ऊपर चार्ज है वो लिख दो, 1 नेगेटिव ऊपर है उसको ऊपर लिख दीजिए। चौथा एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल भाई। अच्छा एक चीज अभी ये और बताएंगे नहीं एग्जाम्पल में, स्टेबिलिटी निकालना है इनका। देखो अब जैसे यही बात करें बेंजीन की, बेंजीन की अब बहुत सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दी हैं साइंटिस्ट लोगों ने, ये हम आपको आगे बताएंगे जीओसी में। लेकिन इसकी जो 2 ही स्ट्रक्चर मेन मानी जाती है, मेनली 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ही मानते हैं साइंटिस्ट लोग, स्ट्रक्चर्स आर कंसीडर्ड। और वो कौन सी स्ट्रक्चर, जो केकुले ने दी थी। तो मेनली इसकी केकुले की 2 स्ट्रक्चर ये थी, यही मानी जाती है। और केकुले में एक बार बॉन्ड ऐसे लगा दो, एक बार ये डेवार ने भी दी थी, बेयर ने भी दी थी, लेडेनबर्ग ने भी दी थी, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, बहुत सारे लोगों ने दी थी, है ना। ये है, देखो ध्यान से। तो ये बेंजीन की क्या है अभी बता रहे बेटा जी, पहले इसे समझ लो। केकुले स्ट्रक्चर है ये, बेंजीन की क्या है, केकुले स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। कार्बन कार्बन, ये सब कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन का, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर जो कैसे निकलेगा। अब इसमें आप स्ट्रक्चर से निकलेगा, कोई एक जगह फिक्स कर लो। मान लो हम ये जगह फिक्स कर ले, तो यहाँ पे देखो सिंगल है तो इस जगह क्या है, डबल। भाई एक है, एक जगह 2 है, स्ट्रक्चर कितनी है, 2 है, तो कितना आ गया 1.5। आप चाहो यहाँ फिक्स कर लो, देखो यहाँ डबल है यहाँ सिंगल है, तो 2 और 1 जोड़ोगे 3/2, तब भी यही आएगा। आप यहाँ फिक्स कर लो तो भी यही आएगा सिंगल डबल का। तो कहीं से भी निकाल लो तो 1.5 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या आएगा, 1.5 आएगा। ठीक है ना, ना बेटा जी गलत कह रहा हो, गलत कह रहा हो। देखो वो हम प्लस लिखना भूल गए थे। पूरे नाइट्रेट को देखो, यहाँ पूरे नाइट्रेट पे कितना चार्ज है, 1 निगेटिव है ना। तो चार्ज बेटा जी कभी बदलता थोड़ा ही ना स्ट्रक्चर बनने से। देखो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को देखो, सब में ऑक्सीजन पे 1 निगेटिव 1 निगेटिव 1 निगेटिव टोटल चार्ज है ना।
टोटल चार्ज हाइब्रिड पे उतना ही आना चाहिए। देखो यहाँ कोई एक स्ट्रक्चर पकड़ लो, इस एक स्ट्रक्चर में क्या है, एक प्लस है दो माइनस है, तो टोटल कितना बचा, वन माइनस ही तो बचेगा, तो वो ऊपर आ गया। टोटल चार्ज जितना इस कंपाउंड पे दिया हो, कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लो, उसका सम करो जोड़ो, उतना ही आना चाहिए। अगर उतना नहीं आ रहा तो तुम्हारी स्ट्रक्चर गलत है। यही अगला क्वेश्चन, देखो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूं, नोट करके लिख दे रहे हैं। टोटल चार्ज ऑन कंपाउंड जो भी दिया हुआ है वो क्या होगा, इक्वल टू, हमेशा क्या होगा, सम जोड़ दो ऑफ चार्जेस इन एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर गलत है। तो ये भी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि देखो ऐसे बनाया, क्वेश्चन ये है, ऐसे बना ले, देखो ओ ओ ओ ऐसे लिख दे, ओ हो, देखो ये ऐसे लिख दे, क्या क्या, इज दिस, क्वेश्चन है, इज दिस स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट, क्या ये नाइट्रेट की रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? तो आप नाइट्रेट पे देखो कितना निगेटिव है, वन निगेटिव है, और यहाँ क्या आ रहा है, थ्री निगेटिव, वन प्लस इक्वल्स टू माइनस टू, इसलिए ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं मानी जाएगी, नॉट ऑफ नाइट्रेट, नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। आई बात समझ में? ठीक, अब दूसरी चीज अब बात करते हैं, देखो एक एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको, चार एग्जाम्पल होगा ना, एक और देखो ओजोन का बताते हैं। ओजोन, देखो ध्यान से, लिखने के तरीके होते हैं, हमने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अलग, जैसे ओजोन को एक तो ऐसे लिख दो, ओ ओ ऑक्सीजन ने बना लिया, ऑक्सीजन एक लोन पेयर अपना ऑक्सीजन को देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या तो ऐसे बनाओ, और या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या बनाओ, प्लस माइनस से। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे ऐसे शो करते हैं, ये दो स्ट्रक्चर भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती है। अब या देखो इन दो में से किसी से बना लो, तुम्हारा मन करे इससे बना लो, अब आपके लेवल पे तो जनरली लोग ऐसे ही ज्यादा बनाते हैं, तो भाई ऐसे दो स्ट्रक्चर होंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुम एक बार इधर दिखाओ एक बार इधर दिखाओ, ये, लेकिन इस वाली से बनाओगे तो तीन बनेंगी, लेकिन हालांकि यही दो, इस वाली से भी हम दो ही दिखा रहे हैं तुम्हारे लेवल पे, वैसे हम लोग तो जो आगे हायर लेवल पढ़ाते हैं वो तीन हो जाती है। तो ये यहाँ आया, ये यहाँ गया, तो ये इसकी इतनी डबल और ये नेगेटिव। तो हमने कहा था भी आपसे ऊपर, नाइट्रेट में आप कोई एक तरीके से बनाओ, या तो कोऑर्डिनेट वाले तरीके से या इस वाले तरीके से, चार्ज वाले प्लस माइनस, और बॉन्ड ऑर्डर निकालो, देखो सेम ही आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे कोई जगह फिक्स कर लो जहां पे आपको निकालना हो, वो तो सब जगह एक ही है, अगर यहाँ निकालो तो डबल, यहाँ निकालो सिंगल, तो 2+1/2 यानी कितना, 1.5। ऐसे यहाँ भी कहीं फिक्स कर लो, तो यहाँ भी कितना आया, 2+1/2। वो स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग जरूर बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बिना कोऑर्डिनेट, आंसर सेम आना चाहिए। आंसर सेम नहीं है तो गड़बड़ है। ये ओजोन का एग्जाम्पल हो गया, देखो, है ना। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और दिखाते हैं आपको, ठीक है। थर्ड वाली स्ट्रक्चर अभी बताएंगे कैसे होता है ओजोन की, एक मिनट रुको, अभी दूसरा क्वेश्चन बताएंगे ना एक, उससे अभी लगाते हैं, एक मिनट वेट करिए। अभी देखो जैसे N2O है नाइट्रस ऑक्साइड गैस, क्या कहते हैं इसको, लाफिंग गैस, हंसी आती ना इसे सूंघ के, लाफिंग गैस, हिस्टीरिया हो जाता है, हंसने लगता है आदमी से सूंघ के। तो देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये हो गया, अब एक लोन पेयर दे दो बस ऑक्सीजन को, ऐसे ही तो बनेगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, या इसको हम कैसे दिखाएंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N, या इसको नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से ये बनाएंगे।
तो अब हम यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से बन सकती है, इस स्ट्रक्चर से नहीं बनेगी। इसमें यार कोऑर्डिनेट और कहाँ दिखा दे, तो इसीलिए मैं कह रहा था वो वाली स्ट्रक्चर बेटर है। देखो यहां से तो तुम रेजोनेंस बना पाओगे कैसे, ये माइनस यहाँ आ गया, डीलोकलाइजेशन दिखा पाओगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो देखो एन यहाँ तो डबल बचा, यहाँ डबल बन गया, ऑक्सीजन ने दिया वो न्यूट्रल हो गया। ये बेचारे बीच वाली नाइट्रोजन को देखो इधर से मिला इधर चला गया, इसलिए उस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, प्लस है प्लस ही रहेगा। और इसको इधर मिल गए तो ये माइनस। देखो टोटल चार्ज दोनों स्ट्रक्चर में सेम आना चाहिए। पूरे N2O पे कितना चार्ज है, टोटल चार्ज इस पर कितना है, 0 है ना। और जरा यहाँ पे निकाल के देखो टोटल चार्ज, हर स्ट्रक्चर में उतना ही आएगा जितना कंपाउंड पे टोटल चार्ज है। अगर वो नहीं आ रहा है तो तुम्हारी स्ट्रक्चर गलत है। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 0। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हमारी सही है, ये स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2। अब यहाँ तो बॉन्ड अलग अलग है यार, यहाँ पे बॉन्ड हमारे क्या है, अलग अलग है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो पहले इसका हाइब्रिड बना लो। हाइब्रिड क्या हुआ देखो कि NO है और यहाँ पे अपना ये बॉन्ड घूम रहा है, ये हाइब्रिड इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ, तो यहाँ पे तो दो तरीके के बॉन्ड है, तो वो बेटा जी एग्जाम में फिर आपसे कहेगा किसमें निकालो, तो वो कहे NN बॉन्ड ऑर्डर निकालो, या कहेगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो हम वैसे ही गिनेंगे, दोनों स्ट्रक्चर में बॉन्ड गिन लो। देखो NN यहाँ कितना है, ट्रिपल है, यहाँ कितना है, डबल है। तो एक बार 3 जोड़ो, एक बार 2 जोड़ो, स्ट्रक्चर 2 है, डिवाइड कर दो तो 2.5। O का निकालना है तो एक बार इधर अकेला है, इधर डबल है, तो 1 + 2/2 ये हो जाएगा हमारा 1.5। बोलो ये समझे सब लोग, नहीं समझे? बोलो भाई, ये समझे? ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, चलिए समझिए। तो ये इसके बॉन्ड ऑर्डर, तो अब मेरे ख्याल में बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए होंगे कैसे निकालते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में। अब जरा यहीं पे ये सारे एग्जाम्पल्स को फिर से करेंगे, दूसरी चीज निकालेंगे। दूसरी चीज क्या निकालनी भैया, क्या रह गया, तो देखो क्या रह गया। अब हम निकालेंगे इनकी स्टेबिलिटी। अब इनके क्वेश्चंस का है कि स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, इन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी भी पूछते हैं एग्जाम में। ठीक, तो देखो जरा ट्रिक जो है, देखो बेटा जी सब पे काम नहीं आती है, कहीं लग जाती है कहीं नहीं लगती है, इसलिए दोनों तरीके ही लगाओ, इसीलिए दोनों तरीके बताए हैं। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कल हमने क्या कहा था, वही सारे पॉइंट लगाएंगे। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी में क्या कहा था, जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब यहाँ तो इन तीनों स्ट्रक्चर को देखो 1 2 3, तीनों स्ट्रक्चर में न्यूट्रल तो कोई है ही नहीं, सब पे चार्ज है, सब पे एक ही जैसा तो दिख रहा है, सब एक ही जैसे दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ तीनों की स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सेम है, यहाँ तीनों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सेम आएगी। जहां अलग अलग दिखे वहीं तो अलग अलग आएगी। इवन ये यहाँ पर भी जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6 स्ट्रक्चर बन गए, तो यहाँ भी स्टेबिलिटी जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की सबकी क्या आएगी, बराबर। फर्स्ट सेकंड सब एक ही जैसी है, अभी नीचे अलग है वहां देखेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6 सबकी स्टेबिलिटी सेम। तो यहाँ पर आंसर सेम, जहां बॉन्ड और वो अलग अलग दिखेंगे वहीं पे स्टेबिलिटी अलग अलग आएगी। अभी देखना बेटा जी, मैंने पहले ही कहा ऐसा कोई ट्रिक, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिससे आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का नंबर निकाल सको, ऐसा कोई नहीं। और कोई टीचर ऐसा बता रहा है तो बिल्कुल गलत बता रहा है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बहुत तरीके से लिखी जा सकती है, तो कोई ऐसा फार्मूला दुनिया में नहीं है।
वो तरीका वही है, पाई बॉन्ड जितने हैं उसको घुमा घुमा के देखो तो आपको पता चल जाए। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी यहां निकालो पहले। अब देखो पहली स्ट्रक्चर को देखो, दूसरी स्ट्रक्चर को देखो। पहली स्ट्रक्चर में कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, एक निगेटिव दिख रहा है। और दूसरी स्ट्रक्चर में हो कई सारे निगेटिव दिख रहे हैं और कई सारे प्लस दिख रहे हैं। तो जितने ज्यादा एटम न्यूट्रल होंगे स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, इसलिए पहली वाली स्ट्रक्चर दूसरे से ज्यादा स्टेबल होगी। हमने पढ़ाया था फॉर्मल चार्ज। तो तुम यहाँ देखो जो स्ट्रक्चर में ज्यादा बॉन्ड तो सब में सेम है, हमने कहा था ना बॉन्ड का नंबर जिसमें सेम, बॉन्ड सेम है। लेकिन चार्ज को अगर देखो तो इस वाली स्ट्रक्चर में 3-3 एटम पे चार्ज है, इसमें सिर्फ एक एटम पे चार्ज है, तो ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे मान लो ये वाली स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का अरेंज कराता है, ये तो सब सेम है, तो यहाँ पे तो ऑर्डर क्या आता है स्टेबिलिटी का? सेम आता, 1 2 और 3। ऐसे नीचे वाले में भी सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये सेम रहेगा। यहाँ भी इसको मान लो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी जो है क्या आएगी? सेम आएगी। फर्स्ट सेम, बेंजीन के भी देखो दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो यहाँ भी स्टेबिलिटी निकालोगे तो ये भी क्या आएगी? फर्स्ट और सेकंड की बराबर आएगी। ऐसा नहीं है कि अब आपको लग रहा हो सब जगह यार क्या बराबर ही आती है। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। जहां एटम अलग अलग है वहां अलग ही आएगी भाई। जैसे ओजोन में देखो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, तो यहाँ तो पहले वाली स्ट्रक्चर में चार्ज वार शो नहीं किए हैं, तो इसलिए फर्स्ट वाली ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू सेकंड। ठीक, यहाँ पर भी ये सब बराबर होंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे फर्क समझ में आएगा। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड। यहाँ तो खैर दिख ही रहा फर्स्ट सेकंड से ज्यादा, इसको तो बताने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे समझो काम की ये है हमारी। इन दोनों को देखो। अब देखो जो कल हमने पॉइंट्स लिखे थे उनमें अब एक पॉइंट और बताना है, तो जरा देखो। ठीक, कल हमने स्टेबिलिटी के कुछ रूल्स लिखे थे। कल हमने क्या किया था? स्टेबिलिटी के कुछ रूल्स लिखे थे, देखो ये थे। तो इनमें हमने क्या कहा था स्टेबिलिटी का रूल? कि भाई अपोजिट चार्जेस शुड बी क्लोज टू ईच अदर एंड लाइक चार्जेस आर फार अपार्ट। और एक पॉइंट और अब लिख रहे हैं, इसी में बढ़ा रहे हैं। ठीक, कितने पार्ट तो हम लिख चुके हैं, एक पॉइंट और देखो। अब चार्ज वाली स्ट्रक्चर में जिसपे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो कोशिश ये करो जो एटम का नेचर जैसा हो उस पर वैसा चार्ज। एटम दो तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो जो निगेटिव चार्ज है वह इलेक्ट्रोनिगेटिव पे होना चाहिए और प्लस इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होना चाहिए। तो इस अगला पॉइंट क्या है? निगेटिव चार्ज should be on more electronegative atom, more electronegative atom। लेकिन ये डी पॉइंट है, तभी लगाना जब ए बी सी फेल हो जाए। ये नहीं कि पहले उठा के सी को लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेकिन ध्यान रखना, मैं लिखे दे रहा हूं, दिस पॉइंट वर्क्स, काम करेगा आफ्टर, जब फेल हो जाएंगे, फेल्योर ऑफ ए बी सी पॉइंट्स। पता चले सीधे इसी को लगाना शुरू कर दो। तो देखो कैसे, समझो क्या कह रहा हूं। यहां पे आ जाओ, देखो ध्यान से, इस वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ, समझिए सर। फर्स्ट और सेकंड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है। तो देखो दो स्ट्रक्चर हैं,
दोनों स्ट्रक्चर में एक प्लस एक माइनस है, तो न्यूट्रल वाली बात तो है नहीं। तो अब हम चार्ज देखेंगे। तो देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को चाई से डिनोट करते हैं, बहुत बार कह चुके हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन की ज्यादा होती है किससे? नाइट्रोजन की हमने शुरू में लिखी भी है, ये 3.5 होती है, ये 3 होती है। वैल्यूज मत भूलना, इतनी जो ऊपर शुरू में लिखी थी हमने। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। इसलिए क्या होना चाहिए? निगेटिव चार्ज शुड बी ऑन ऑक्सीजन। वो बात की बात है, पहले हम एबीसी पॉइंट देखेंगे। ठीक, तो ध्यान से सुनो सर। ए पॉइंट क्या था कि जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा, यहाँ तो न्यूट्रल है नहीं, तो पहला पॉइंट तो टाटा बाय बाय, खत्म, नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि भाई जिसमें ज्यादा बॉन्ड हो, ऑक्टेट पूरे हो, वो स्ट्रक्चर। टोटल बॉन्ड देखो इस स्ट्रक्चर में 3 इधर है, एक इधर, 4 बॉन्ड, 2 और 2 4 बॉन्ड। बॉन्ड भी यार पूरे। ऑक्टेट निकालोगे सारे एटम के ऑक्टेट पूरे आएंगे। ऑक्टेट निकालना तो हम सिखा चुके हैं आपको, है ना। ऑक्टेट हम देखो इधर निकाले दे रहे हैं। ऑक्टेट निकालना हमने आपको सिखाया है कैसे। देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना लिए तो 5 + 3 इसके 8 पूरे। यहाँ देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बनाए हैं तो 5 + 4, लेकिन एक प्लस का मतलब एक कम कर दो तो ये भी 8। यहाँ देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बनाया और एक माइनस का ले लो तो इसमें भी 8 पूरे हो गए। यानी पहले वाली स्ट्रक्चर में 8 पूरे हैं। अब यहाँ देखो इसके निकाल के दिखा रहा हूँ। नाइट्रोजन के 5, 2 बॉन्ड और एक माइनस को ऐड कर लो 8। यहाँ देखो नाइट्रोजन के 5, टोटल 4 बॉन्ड बनाए हैं बेटा, और एक प्लस में एक कम कर दो, ये भी 8। ओहो, सबके 8 पूरे आ रहे हैं। ऑक्सीजन के 6, 2 बॉन्ड प्लस माइनस है नहीं, तो यानी ऑक्टेट वाला बॉन्ड रूल भी नहीं लगेगा, बॉन्ड का नंबर वाला भी रूल नहीं लगेगा, ये भी फेल, टाटा बाय बाय। तीसरा पॉइंट सी था कि प्लस माइनस पास होने चाहिए। अरे यार इसमें भी देखो प्लस माइनस पास है, पहले दूसरे आइटम पे, इसमें भी, यानी ये पॉइंट भी नहीं लगेगा। तो अब हमारा लगेगा कौन सा? डी पॉइंट। तो डी पॉइंट कहता है इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम चूंकि ऑक्सीजन में होना चाहिए निगेटिव चार्ज, इसलिए स्टेबिलिटी देखो किसकी ज्यादा आएगी? फर्स्ट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी सेकंड से, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। समझे ये या नहीं समझे? पहले ये बताओ। अरे सब लोग समझे? ठीक है, अब देखो जरा यहां पे देखो। अभी हम ओजोन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो। ओजोन की बात फिर से करेंगे, अलग से करते हैं, ध्यान से समझना। ओजोन की हम एक स्ट्रक्चर और भी बनाते हैं, वो रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक में तो वही वाली काम आती है। तो देखो कौन सी है वो स्ट्रक्चर एक ओजोन की। तो ओजोन के बारे में एक बात और करेंगे, वो समझो। अब ओजोन की बात फिर से करेंगे। देखो ओजोन की एक स्ट्रक्चर तो हमने ये बनाई है ना, प्लस माइनस। दूसरी स्ट्रक्चर क्या हुई कि ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, भाई ये बॉन्ड यहाँ चला गया, तो दूसरी स्ट्रक्चर हमारी ये हो गई। ठीक, इस पे वही रहेगा। तीसरी स्ट्रक्चर देखो ये हो सकती है कि ये वाला बॉन्ड यहीं शिफ्ट हो जाए केवल इतने पे, तो ये तो ऐसे ही रहा, यहाँ डबल का सिंगल हो गया। देखो इस वाली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन चले गए, ये प्लस, और इस बीच वाली ऑक्सीजन को मिल गए प्लस को, तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये थर्ड आ गई स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ध्यान समझो, ये काम आएगी ये स्ट्रक्चर आपके ऑर्गेनिक में जो हम पढ़ाएंगे, ओजोनोलिसिस रिएक्शन, वो यही वाली स्ट्रक्चर करती है। तो देखो सारी स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होती है, किससे तुम स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी समझा पाओ वही सही है। तो ओजोनोलिसिस तीसरी स्ट्रक्चर से ज्यादा अच्छे समझा पाओगे। ठीक है, तो समझो सर जरा इसको। अब इनकी स्टेबिलिटी बतानी है हमें, इनके नाम भी तुम्हें सिखा दे। देखो इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, ये भी देखो इनके नाम भी होते हैं इन स्ट्रक्चर। यहाँ देखो प्लस माइनस दोनों पड़ोसी आइटम पे दिख रहा है, पहले और दूसरे पे। यहाँ भी पहले दूसरे आइटम पे, यहाँ पे प्लस माइनस कहाँ है? पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा, 1 और 3 पोजीशन पे।
तो इन दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं पता है? इन्हें कहते हैं 1,2 डाइपोलर स्ट्रक्चर। भाई 1,2 माने 1,2 पोजीशन पे है, डाई माने 2, पोल माने चार्ज। यहाँ पे दोनों चार्ज जो है वो पहले दूसरे एटम पर है, और इस वाली स्ट्रक्चर में चार्ज जो है वो पहले और तीसरे में, तो इसे कहेंगे 1,3 डाइपोलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो बात हो गई है। अब स्टेबिलिटी अरेंज करो। पहला पॉइंट लगाओ, जो न्यूट्रल हो वो ज्यादा स्टेबल, तो वो तो है नहीं, कोई इसमें न्यूट्रल नहीं है, इसलिए वो वाला पॉइंट तो गया। ठीक, क्रम से लगाओगे पॉइंट, कभी गड़बड़ नहीं होगा तुम्हारा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट के जो है जिसमें बॉन्ड ज्यादा हो वो स्ट्रक्चर ज्यादा, तो पहले दूसरे में 3-3 बॉन्ड है, बाकी वाले में 2 ही है। इसका मतलब थर्ड स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगी और पहली दूसरी बराबर बराबर होगी। लो, इसी से ही अरेंज हो गया, तो हमें तीसरे पॉइंट पे जाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा पॉइंट वैसे क्या कह रहा था कि भाई प्लस माइनस पास होने चाहिए, तो इसलिए पहली दूसरी ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए और तीसरे वाले में प्लस माइनस दूर। तो ये ऑर्डर आ गया। इसका मतलब ये वाली स्ट्रक्चर कैसी है? लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसलिए हेंस हेंस अगर कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन बताओ, तो बेटा जी हम हमेशा कौन सी बताते हैं? वो कहेगा नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बताओ, हम एक्चुअली बात करेंगे नंबर ऑफ स्टेबल। वो हमें स्टेबल वाली ही बतानी होती है। तो जो सबसे कम स्टेबल है उसको हटा दो, तो आपकी बचेगा आंसर कितना? 2। तो ओजोन की स्टेबल स्ट्रक्चर्स कितनी हो गई? 2। बताओ भाई, ये समझे या नहीं समझे सब लोग? बोलो, इतनी बातें समझ में आई सबके? तो ये तुम्हारा टॉपिक अब खत्म हुआ, रेजोनेंस कैसे हम करते हैं। तो रेजोनेंस खत्म हो गया तुम्हारा यहाँ पे। बाकी इसके क्वेश्चंस तो बुक में मिलेंगे और बना सकते हो। देखो SO2 की स्ट्रक्चर ये होती है, देखो ये SO2 की 2 स्ट्रक्चर है ना, ऐसे इसमें होती है, इधर दिखा दो। ये SO2 की है, बॉन्ड ऑर्डर खुद अपना करते रहना। SO3 की दिखाओगे तो SO3 में देखो क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 2 नॉर्मल बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं। इसकी हालांकि 2 तरीके की स्ट्रक्चर होती है, तो एक बार कोऑर्डिनेट इधर दिखाया, आपकी इधर दिखा दो भाई, तीसरी बार इधर दिखा दो, है। तो इसकी देखो 3 स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह सब निकाल ही सकते हो। हालांकि देखो इन लोगों की दूसरी स्ट्रक्चर्स होती है, ये जरा एक समझ लो, लास्ट पॉइंट है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट बेटा जी ओजोन का तो 0 आएगा नहीं, बेंट मॉलिक्यूल है ना, जो बेंट मॉलिक्यूल है उसका 0 नहीं आएगा। तो पोलर मॉलिक्यूल है ओजोन का, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। यहां देखो समझो, जो सल्फर है हमने शुरू में पढ़ाया था, ध्यान से देखो, 1s2 2s2 2p6, और इसके पास 3s2 3p4 और 3d भी होता है। तो चूंकि सल्फर के पास 3d ऑर्बिटल है, तो मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी यार, याद करो, शुरू में पढ़ाया था, मैक्सिमम कोवेलेंसी सिज्विक का रूल पढ़ाया था, है? देखो, और ये 3d ऑर्बिटल है, 5 होते हैं ना 3d में, ये p में 3 होते हैं, s में 1। अभी इस समय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2 हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल खाली है, तो सल्फर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी रह सकता है, तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा लेगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके, ये हमने शुरू में सिखाया है, फिर से बता रहे हैं, थोड़ा समझ जाओ। तो अभी n देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n मान लो, इन्हें कितने हैं? 2 हैं। जितने अनपेयर्ड होते हैं उतनी ही कोवेलेंसी भी होती है। कोवेलेंसी कितनी है? 2 है। अब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए, इसलिए कोवेलेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, यानी सल्फर 4 बॉन्ड बना सकता है। और सल्फर अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में रहे, एक और अभी s का इलेक्ट्रॉन भी कुदा दे,
अपने ही शेल के कूदते हैं, दूसरे शेल के नहीं। अब तुम कहोगे सर अंदर वाले भी कूदा दे और ज्यादा हो जाएंगे ना, कूदा फूंदी अपनी मंजिल पे तो कर लोगे, ऐसा थोड़े ना इतनी कूदोगे दूसरे के मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होगा, है ना। उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो अब अनपेयर्ड कितने हो गए देखो 6, तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 6, तो सल्फर 6 भी शो कर लेगा। तो सल्फर 6 बॉन्ड भी बना सकता है, इसलिए इसे हम देखो ऐसे भी लिख देते हैं। देखो ये 4 बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर इसकी SO2 की है, और सल्फर ट्राईऑक्साइड में 6 बॉन्ड वाली। अब आप कहेंगे यार बड़ी अजीब सी बात है, ये तो आपको सर कैसा लग रहा है, एक ही जैसी स्ट्रक्चर लग रही है आपको। एक जैसी नहीं है बेटा, ये अभी दिखाता हूँ फर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। ये दोनों स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड तुमको एक जैसी लग रही होंगी, चार वैलेंसी दिख रही ना, 4 बॉन्ड बनाए हैं, ध्यान से समझना, ये वाला समझ लो फिर छुट्टी करेंगे। देखो ये 4 बॉन्ड बनाएंगे, ध्यान से समझो भाई। SO2 में तो देखो क्या है, इन SO2 में सल्फर ऐसे है, और इन SO3 में सल्फर हमारी ऐसे है, 6 वैलेंसी वाली। तो सर देखना अब जरा मैं कैसे दिखा रहा हूं, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और यहाँ पे वो 6 ये है। पाई बॉन्ड गिनो कितने हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन दोनों में कितना है, वो तो आप निकाल ही लोगे, उसकी तो कोई बात है नहीं। SO2 में कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, SO3 में भी कौन सा, sp2, ये सब तो आता है ना निकालना, ठीक है। तो देखो सिग्मा सिग्मा पाई पाई, सिग्मा सिग्मा पाई पाई, यहाँ पर सिग्मा 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 और ये पाई, और यहाँ पे सल्फर पे एक लोन पेयर बाकी होगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं या उनमें लोन पेयर रहते हैं। तो देखो ये जो 3 लोन पेयर, एक लोन पेयर वाला और 2 सिग्मा ऑर्बिटल है, यही हाइब्रिड होंगे। पाई बॉन्ड कैसे बना, समझो जरा ध्यान से देखो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया, देखो हो गया। SO2 का समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग है। ये sp2 हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं बेटा जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये दो, देखो ये लोन पेयर हो गया, यही वाला हमारा क्या है, लोन पेयर है, दिख रहा है। और ये जो 2 है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, ये वाले 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, ये क्या करेंगे, फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब एक ये बचा है, भैया तुम क्या करोगे, तो कह रहा हम तो फिर क्या बचे, हम बनाएंगे क्या, पाई बॉन्ड। तो ये वाला पाई बॉन्ड बनाता है डी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके बाद 2p ऑर्बिटल होगा, मैं नीचे बना के दिखाऊंगा, चिंता मत करो। तो एक पाई बॉन्ड इसमें जो बनेगा वो 3d पाई 2p पाई वाला होगा, और एक पाई बॉन्ड ये बनाएगा, देखो फॉर्म पाई बॉन्ड, मैं भी नीचे बनाऊंगा डिटेल में, चिंता मत करना। तो एक बॉन्ड इसमें कौन सा होगा, 3p पाई और 2p पाई, बस यही बेटा रेजोनेंस है कि किधर कौन सा है। मान लो इधर ये वाला है 3p पाई 2p पाई, और इधर ये हमारा है 3d पाई 2p पाई। अब मैं नीचे डिटेल में बनाऊंगा, समझो इसे, देखो यहाँ कम समझ में आया होगा, अब मैं डिटेल में दिखा रहा हूँ, सब लोग एक बार डिटेल में समझो, क्वेश्चंस हैं इसके, इसीलिए देखो SO2 को दिखा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन से कैसे बनेगी स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से समझो सब लोग। बस यही लास्ट है, SO3 का आपके लिए होमवर्क रहेगा, SO2 का हम समझाए दे रहे हैं। चलो सर देखो, सल्फर को हमने एक्साइटेड स्टेट में ही दिखा दिया, तो 3s से दिखाएं बस, एक समझ लो बस, फिर छुट्टी कर रहे हैं, चिंता ना करो, फिर वो रह जाएगा बेटा, हो नहीं पाएगा है। एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां से उठा के यहाँ ले आना है, एक्साइट कर देना, तो इधर वाला एक इलेक्ट्रॉन ये हटा दो, चलो भाई ये एक्साइट होगा, ठीक है। इसकी सल्फर की क्या आ गई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यही तो है, ES माने एक्साइटेड। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया इसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। चलो ये इतना अभी रहने दो, यहाँ रोको। ऑक्सीजन हमारे पास कितने, दो हैं। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p4। 2p4 को हम ऐसे बनाए दे रहे हैं, ये ऑक्सीजन।
ऐसे इधर दूसरी ऑक्सीजन दिखा रहे हैं 2s2 1s2 2s2 1s2 2s2 2p4, इसका ऐसे लिख दे रहे हैं। दो ही ऑक्सीजन है ना, इतना समझ में आया होगा। अब सुनो मेरे बच्चों, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज, ये हमने शुरू में बताया है, फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो देखो ये साहब एक सिग्मा तो इसके साथ बना लेंगे और एक दूसरी ऑक्सीजन के साथ बना लेंगे सिग्मा। तो यानी क्या बन गया, देखना ध्यान से देखो, हम स्ट्रक्चर साथ साथ बनाएंगे। सल्फर था, ये उसका क्या बन गया, लोन पेयर बन गया। तो एक तो भैया लोन पेयर रखो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो एक क्वेश्चन पूछ ले, बताओ सल्फर डाइऑक्साइड में लोन पेयर किस ऑर्बिटल में होता है, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और दो ऑक्सीजन के साथ उसने क्या बना लिए, सिग्मा सिग्मा बना लिए। इतनी स्ट्रक्चर समझ में आई, पहले यहां तक समझ में आया सब लोग के, बताओ। अरे यहां तक समझ गए, आगे देखो, आगे ध्यान से सुनो, ठीक ठीक समझ में आ गया, गुड। अब दो जो अनहाइब्रिड, ये कौन से ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड है। तो हमने आपसे कहा था पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड से बनता है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड कैसे बनता है, बाई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो ये जो दो बचे हैं यही हमारे क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड किधर बना रहा है, देखो ध्यान से। तो एक तो ये इसके साथ बना लेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का ये कौन सा 2p और इसका कौन सा 3p, तो ये कहलाएगा 3p पाई 2p पाई बॉन्ड। और एक जो बचा है, उल्टा बना दिया मैंने, सॉरी एरो गलत बना दिया, एक मिनट, एरो गलत बन गया। हाँ देखो, तो ये वाला जाके बना लिया इसके साथ पाई, और एक ये जो बचा वो इधर वाले के साथ पाई। ये कौन सा हुआ, ओहो ये तो 3d है। तो 3d पाई 2p पाई, यानी दो पाई बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड 3d पाई है और एक है 2p 3p पाई 2p पाई। तो वही देखो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो इधर है और या इधर इधर है। आई बात समझ में सबको, अब नहीं आई ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस कैसे हुई, ठीक है। ये बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन, राखी अभी आप हमको फोन करना इस क्लास के बाद, तो हम आपको समझाते हैं कुछ बातें दो चार। तो इतनी बात सबके समझ में आ गई। और इसका SO2 का डायग्राम आपके लिए होमवर्क है, वो आप हमें बताओगे। सेम ऐसा ही डायग्राम SO2 का आप हमें बताएंगे। होमवर्क में क्या है, SO3 का, SO2 का तो मैंने बता दिया। ड्रॉ ये वाले, ये ड्रॉ करना सीखोगे ना तो एग्जाम के क्वेश्चंस आपको पाई सिग्मा तो वो बन जाएंगे। तो ये हमारे दो क्या बन गए, पाई। एक पाई कौन सा है, 3p पाई 3d पाई। कोई पहले आगे पीछे लिख लो यार, उससे कोई फर्क नहीं होता, चलो मैं p पाई लिख। और एक कौन सा है 3d पाई, और एक मिनट, ऑक्सीजन का कौन सा है 2p ऑर्बिटल है ना। तो एक हमारा कौन सा बना, नाम लिख दो। एक तो हमारा बना 3p पाई 2p पाई, और एक बना 3d पाई 2p पाई। ये है दो पाई। अब ऐसा ही डायग्राम जैसे बनाया, इसका SO3 का बना के हमको भेजिए, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो आज की क्लास में इतना बहुत है, समझ में आ गया होगा। मैं इधर से बताता हूँ आपको कुछ चीजें और।